हेलो एवरीवन। सो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं डिलाइट्स ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर एंड हमने इस बुक की 5 चैप्टर्स तक पढ़ लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। एंड चैप्टर का नाम है क्या, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। एंड नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से मोटे छपे हुए शब्दों को देखिए। जैसे कानपुर इज़ अ बिग सिटी। सो कानपुर क्या है, बोल्ड में लिखा है। एंड सिटी भी क्या लिखा है, बोल्ड में लिखा है। नेक्स्ट क्या है कि रवि एंड करीम आर फ्रेंड्स। रवि एंड करीम आर फ्रेंड्स। सो रवि, करीम एंड फ्रेंड्स, ये तीनों ही वर्ड्स क्या है, बोल्ड में लिखे गए हैं। माई मदर गेव मी ऑरेंजेस। सो माई मदर मीन्स मदर एंड ऑरेंजेस बोथ आर इन बोल्ड वर्ड्स, दोनों क्या है, बोल्ड है। एंड आवर टीम प्लेड वेल। तो जो टीम है ये भी क्या है, बोल्ड में है। एंड महात्मा गांधी लव ट्रूथ। महात्मा गांधी को क्या पसंद था, प्यार पसंद, मतलब सच्चाई पसंद करते थे। तो महात्मा गांधी एंड ट्रूथ ये दोनों क्या है, बोल्ड में है। एंड हिज हेल्थ इज़ नॉट गुड। सो हेल्थ ये भी क्या है, बोल्ड में। तो क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से मोटे छपे हुए शब्दों को देखिए। तो बोल्ड में कौन कौन लिखा है, कानपुर, सिटी, रवि, करीम, फ्रेंड्स, मदर, ऑरेंजेस, टीम, महात्मा गांधी, ट्रूथ, हेल्थ। तो ये जो बोल्ड में लिखे गए वर्ड्स हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। जैसे क्या, तो ऑरेंज एंड सिटी। ऑरेंज एंड सिटी क्या है, तो ये लाइफलेस थिंग्स के नाम है, ये लाइफलेस थिंग है। कानपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है। रवि, करीम क्या है, एक इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तियों के नाम है। मदर, फ्रेंड्स ये क्या है, प्राणियों के नाम मीन्स पर्सन्स के नाम है। एंड जो टीम है ये क्या है, ग्रुप है। ग्रुप मीन्स समूह का नाम है, टीम। एंड क्वालिटी और कंडीशन मीन्स ट्रूथ और जो हेल्थ है ये क्या है, क्वालिटी या फिर क्या है, कंडीशन है। गुणिया दशा के नाम है क्या, जिनको बोलते हैं वो क्या है, ट्रूथ और हेल्थ क्या है, तो गुणिया दशा के नाम है। एंड इस प्रकार के शब्दों को नाउन कहा जाता है, नाउन या फिर संज्ञा कहते हैं। मतलब कि देखो इन 6 सेंटेंस में जो भी बोल्ड वर्ड्स लिखे थे ना, जो बोल्ड वर्ड्स थे जो बोल्ड में लिखा गया था, तो वो जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स क्या है, नाउन है। एंड नाउन में जैसे नाउन का डेफिनेशन होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। मीन्स लाइफलेस थिंग्स का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी इंडिविजुअल का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, या फिर कोई ग्रुप हो, या फिर क्वालिटी और किसी कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो कोई भी वर्ड जो लाइफलेस थिंग, प्लेस, इंडिविजुअल, पर्सन, ग्रुप, क्वालिटी और कंडीशन को दिखाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सारे वर्ड्स क्या है, नाउन है। जैसे दुनिया में जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। तो उस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नाम है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है कि नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार, दो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। सो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। एंड कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम लोग क्या, समूहवाचक संज्ञा। एंड फोर्थ है मटेरियल नाउन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। एंड फिफ्थ है एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ है मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। सो देखो फर्स्ट पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन के जितने भी प्रकार हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की एक ही हो, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की एक ही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जीवित प्राणियों के नाम, कोई भी यदि दो जीवित प्राणियों के जो नाम होते हैं, जैसे राम, सीता, हरि, रवि, राजिया, स्मिथ। नेक्स्ट क्या है, पर्वतों के नाम मीन्स द हिमालयास, द विंध्यास। नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना, द वोल्गा। धार्मिक ग्रंथों मीन्स रिलीजियस बुक्स का नाम, द रामायणा, द गीता, द कुरान। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध इमारतों के नाम, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। एंड नगरों के नाम, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लंदन। राज्यों के नाम, यूपी, बंगाल, बिहार, असम। एंड देश के नाम, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो किसी जीवित प्राणी का नाम हो, किसी लिविंग पर्सन का नाम हो,
किसी माउंटेन का नाम हो, हिल का नाम हो, किसी नदी का नाम, रिवर का नाम हो, या फिर रिलीजियस बुक का नाम हो, या फिर कोई प्रसिद्ध इमारत हो, हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो, या फिर किसी नगर का नाम हो, या फिर किसी राज्य का नाम हो, या फिर किसी देश का नाम हो, तो वो सारे नाम्स क्या होंगे, वो प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि राम एक ही है, सीता भी एक ही है, और हरि ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक ही है। जैसे द हिमालयस, हिमालय भी क्या है, एक ही है, हिमालय के अलावा कोई और हिमालय नहीं है। तो ये जो जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं। जैसे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ही है, कोई दूसरा फिर इंडिया नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्या, जैसे प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या है कि प्रॉपर नाउन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है कि ये शब्द बड़े अक्षर मीन्स कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। मीन्स देखो ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, और जो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल में। जैसे राम में फर्स्ट लेटर आर है जो कि क्या है, कैपिटल है। सीता का भी दो फर्स्ट लेटर जो क्या है वो भी क्या है, कैपिटल। इट मीन्स कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं जब भी उनको हम लोग लिखते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो क्या होता है, कैपिटल होता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है कि इनके पहले ए आई एन नहीं लगता है। मतलब जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, एंड कभी कभी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। फिर क्या है कि थर्ड, इनका बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर नहीं होता है। मीन्स जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। इट मीन्स कि उनका बहुवचन नहीं बनता है। सो हम लोग क्या पढ़े कि प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की एक ही हो, केवल एक ही हो, तो उसे बोलते हैं क्या हम लोग, प्रॉपर नाउन। मीन्स कोई भी व्यक्ति उसका नाम हो, किसी हिल्स माउंटेन्स का नाम हो, किसी रिवर का नाम हो, किसी रिलीजियस बुक का नाम हो, किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी स्टेट का नाम हो, या फिर किसी कंट्री का नाम हो, तो वो सारे क्या होंगे, वो प्रॉपर नाउन होंगे। एंड क्या पढ़े कि जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है, बट कभी कभी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे जितनी भी रिवर्स है उनके पहले हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, तो आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द यमुना, द वोल्गा। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, सो देखो कॉमन नाउन क्या होता है कि जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों, जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज आदि। देखो तो क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन तथा प्रॉपर नाउन का अंतर निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्या, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर देखेंगे। जैसे किंग शब्द कॉमन नाउन है। जैसे किंग है ना, तो किंग बहुत सारे होते हैं, तो जब किसी किंग का हम जब पर्टिकुलर नाम ले लेंगे कि जैसे अकबर, तो अकबर फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे हमारे देश में बहुत सारे किंग थे पहले, और बहुत सारे जो बॉय, बट किसी बॉय का स्पेशली नाम ले लेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, नाम यदि लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बट किसी एक गर्ल का नाम लेंगे हम लोग, जैसे लीला, तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे किंग क्या है, कॉमन नाउन। तो किंग बहुत सारे हैं, बट जब इनकी किसी किंग का नाम लेंगे जैसे कि अकबर, तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, बहुत सारे बॉय होते हैं, तो बॉय में यदि किसी का एक पर्टिकुलर नाम लेंगे जैसे रमेश, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। यदि कोई गर्ल है, गर्ल्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो गर्ल्स में यदि किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम लेंगे जैसे लीला, तो वो क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे रिवर, हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो उनमें से किसी एक रिवर का यदि नाम लेते हैं जैसे द गंगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे माउंटेन भी बहुत सारे हैं, तो ये कॉमन नाउन, ये क्या है, कॉमन नाउन। बट हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक माउंटेन का नाम लेंगे, तो किसी एक हिमालय जैसे कि एक हिल का नाम लेंगे तो वो क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे माउंटेन कॉमन नाउन है, और द हिमालय ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इधर, ओके देखो तो क्या लिखा है कि याद रखिए, पहाड़ों के नाम हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। मतलब जितने भी, जैसे हिमालय, तो द हिमालय नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, द हिमालयास लिखेंगे।
मीन्स जितने भी पहाड़ हैं उनके लास्ट में क्या लगा होगा, लेटर एस लगा होगा। सो पहाड़ों के नाम हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं एंड उनके नाम के पहले द अवश्य लगता है। ओके तो क्या लिखा है कि याद रखिए पहाड़ों के नाम हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं एंड उनके नाम के पहले द अवश्य लगता है एंड नदियों के नाम के पहले द अवश्य लगेगा। मतलब देखो क्या बोला है कि कोई भी यदि पहाड़ है तो उसके जो नाम होगा ना, उसके नाम में क्या होगा, लेटर एस होगा लास्ट में एंड उस पहाड़ के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द एंडेस, द हिमालयस, द एल्प्स। ठीक है, और यदि कोई रिवर का नाम है तो उस नाम रिवर के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो हमारा थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक। देखो तो कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड, और ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे क्या है कि अ बैंड ऑफ रोबर्स, मतलब रोबर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं कि अ बैंड ऑफ रोबर्स मीन्स डाकुओं का समूह, एंड चिड़ियों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सिपाहियों की टुकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अंगूरों का गुच्छा को बोलते हैं हम लोग अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मनुष्यों की भीड़ को बोलते हैं क्या हम लोग, अ क्राउड ऑफ पर्सन्स। लड़कों का समूह को बोलते हैं क्या कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। लास्ट है क्या, जहाज़ों का झुंड, एंड जहाज़ों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। मीन्स एक बार पढ़ते हैं फिर से हम लोग कि अ बैंड ऑफ रोबर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए क्राउड ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या था कि कोई वर्ड जिसने ग्रुप या फिर समूह या फिर झुंड का, मतलब कोई भी वर्ड जो ग्रुप या फिर झुंड को दिखाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे रोबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड बोलते हैं। बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, एंड सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्मी। सो हमारा नेक्स्ट क्या है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो वस्तु अपनी असली रूप में पाई जाती है एंड जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है एंड उससे क्या किया जाता है, उससे कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे क्या है, धातुओं के नाम गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। नेक्स्ट क्या है, अनाजों के नाम व्हीट, राइस, मेजे, बार्ली। द्रव्य पदार्थों मीन्स लिक्विड के नाम वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस। निर्माण संबंधी सामग्री जैसे क्या है, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, लाइम, एंड मूल खाद्य पदार्थ मीन्स फ्लोर, फोडर, ग्रास, चैफ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, कुछ मटेरियल नाउन्स हैं। ये सारे ही क्या है, मटेरियल नाउन हैं, और इनसे देखो गोल्ड से भी रिंग बनता है या फिर कोई भी ज्वेलरी बनता है। तो ये जो है ना, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है और इनसे कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, कुछ भी दूसरी वस्तु बनाई जाती है। ओके, तो नोट में क्या लिखा है कि मटेरियल नाउन तथा कॉमन नाउन का अंतर। मीन्स मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर। मीन्स देखो जैसे गोल्ड होती है ना, गोल्ड अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है तो गोल्ड क्या है, मटेरियल है। बट जब इस गोल्ड की हम लोग क्या बनाएंगे, रिंग। जब इस गोल्ड की क्या, जो गोल्ड की जो क्या होगी, जो यदि कोई रिंग है और वो गोल्ड की है तो इस गोल्ड से हम लोग बनाएंगे क्या, रिंग, अंगूठी। तो उस टाइम इस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे वीट है तो वीट क्या है, मटेरियल नाउन है। वीट क्या है, मटेरियल नाउन है। बट जब इस वीट से हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रेड, तो ब्रेड क्या हो जाएगा, फिर एक कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टोन, देखो स्टोन क्या है, तो मटेरियल नाउन है। बट जब इस स्टोन से वॉल बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, वॉल, तो ये क्या बन जाएगा, फिर कॉमन नाउन। जैसे सीमेंट, सीमेंट क्या है, मटेरियल नाउन है। बट जब इस सीमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना घर बना लेते हैं तो उस हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। सो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड, व्हीट, स्टोन, सीमेंट, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। एंड इनसे बनी चीज़ें जैसे रिंग, ब्रेड, वॉल, हाउस, ये क्या है, कॉमन नाउन है। दो नोट में क्या लिखा गया है कि गोल्ड मीन्स सोना, मटेरियल नाउन है, किंतु यदि उससे अंगूठी, रिंग बनाई जाए तो रिंग कॉमन नाउन होगी। इसी प्रकार जब वीट क्या है, वीट क्या है, मटेरियल नाउन है, और किंतु जब इससे लोफ ऑफ ब्रेड मीन्स चपाती बनाई जाएगी तो वो क्या बनेगा, कॉमन नाउन। हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जैसे हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता आदि। तो नोट में क्या लिखा है कि जिन नाउन शब्दों के अंत में नेश मीन्स कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में नेस है, सिप है, RY है, CY है, TY है, DOM है, HOOD है, SION है, SSION है। तो कोई भी यदि वर्ड है यदि इनके लास्ट में नेस, सिप, राई, साई, टाई, डोम, हुड, सन और सन लगा है तो वे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मीन्स कोई भी नाउन है ना, और कोई भी नाउन वर्ड है एंड उसके लास्ट में यदि नेस, सिप, राई, साई, CY एंड TY हो, DOM हो, HOOD हो, SION हो या फिर SION है तो फिर उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एंड लिखा है नोट में क्या है कि याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता है। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो वह कॉमन नाउन बनता है। यदि मान लो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड उसके लास्ट में यदि उसका बहुवचन बना है ना तो उसका बहुवचन हो जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है? आई हैव ऑल द हैप्पीनेसेस, आई हैव ऑल द हैप्पीनेसेस। एंड सेकेंड क्या है? मैनी किंगडम्स हैव राइजन एंड फॉलन। मीन दो जो किंगडम्स है इधर क्या लिखा है कि आई हैव ऑल द हैप्पीनेसेस। देखो तो हैप्पीनेस क्या था? तो हैप्पीनेस इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, बट जब इस हैप्पीनेस का प्लूरल फॉर्म बना है ना तो फिर ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब? आज हमने क्या पढ़ा? नाउन के प्रकार पढ़े कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा क्या कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? ओके, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन वो क्या था? टाइप्स ऑफ नाउन था। अब इधर क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के प्रकार। क्या कि आजकल नाउन केवल 2 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। दो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है कि जो गिना ना जा सके, जिसे क्या है? काउंटेबल नाउन्स मीन्स क्या होता है कि जिसे गिना जा सके। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जिसको हम गिन ना सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना ना जा सके, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि काउंटेबल नाउन्स का क्या होता है? प्लूरल बनता है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना ना जा सके। या फिर हम दूसरी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वो नाउन जिसका हम लोग प्लूरल ना बना सके तो वो क्या है? काउंटेबल है। एंड जिसका वेट, ओके 1 सेकेंड देखो एक बार फिर से देखो क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन, और पीछे पढ़े हम लोग क्या? टाइप्स ऑफ नाउन। अब पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन। एंड काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। देखो काउंटेबल्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल होगा, एंड जिसको हम लोग गिन नहीं सकते वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके एंड अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना ना जा सके। या फिर हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं क्या कि काउंटेबल मीन्स क्या होता है कि वो नाउन जिसका क्या बने? प्लूरल फॉर्म बने। काउंटेबल नाउन्स का क्या होता है? प्लूरल फॉर्म बनता है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। दो जैसे काउंटेबल्स का क्या है एग्जाम्पल? काउंटेबल्स मीन्स जिसको गिना जा सके, और एग्जाम्पल क्या है कि बॉयज़, पेन्स, एग्स, दो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है कि जिसको गिना ना जा सके। एंड जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि विंड, मीट, कॉर्न, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना क्या है कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनता है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। नेक्स्ट क्या है कि पहचान में क्या है? काउंटेबल नाउन्स के पहले ए, एन, सम, अ फ्यू आदि शब्द आ जाते हैं। मीन्स काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग ए, एन, सम, अ फ्यू का यूज कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये शब्द ए, एन, सम, अ फ्यू इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। नोट में दिया है क्या कि कुछ शब्द काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उनको काउंटेबल फॉर्म या फिर अनकाउंटेबल फॉर्म दोनों के रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये काउंटेबल है।
एंड सेकेंड क्या है कि माई इंक पॉट इज़ मेड ऑफ ग्लास, और यहाँ पे तो मेड ऑफ ग्लास ये क्या है, अनकाउंटेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आज हमने क्या किया कि चैप्टर 6 को पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 7, 8, 9, 10 को ऐसे करके एक एक करके इस पूरी बुक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे।